कश्मीर में तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 35 से 40 हजार लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं। और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मामले पर एक हंगामी इजलास भी बुलाया और कहा यह जा रहा है कि ये मामला जो है वो जितना जल्दी हो सके, हुकूमत की कोशिश ये है कि ये एहतजाज खत्म हो जाए। लेकिन ये मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे कि मामला जो हैं वो वहां की हुकूमत से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और कुछ इतलात ये भी हैं कि तकरीबन 1 साल से ये मुजाहरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे और अवाम को जाहिर बात है जो उनके मुतालबात हैं वो कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद थे। तो ये इन 1 साल में ये जो मुजाहरे वगैरह हैं या जो उनके मुतालबात हैं उन्हें क्यों एड्रेस नहीं किया गया, अब वे फॉरवर्ड क्या है और अभी तक ये मामला जो है वो क्यों उसको हल नहीं किया गया। आज कैबिनेट में भी इस पर बात हुई और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मामले पर जो हंगामी इजलास बुलाया था उसकी क्या तफसीलात हैं। तो नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो कश्मीर वाला मामला है, ये क्या चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती नहीं लग रही आपको? एक गुस्सा लग रहा है कि अवाम में है, तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा? आपकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई और इमरजेंसी मीटिंग भी इस मामले पर बुलाई गई, तो क्या मामला जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं? देखिए, इसमें जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उनके मामलात में हमको गैर ज़रूरी जो है वो दखल अंदाज़ी या उसके ऊपर कोई इज़हार राय न करना चाहते हैं, ना हमें करना चाहिए। लेकिन एक ऑब्ज़र्वेशन के तौर पे है कि ये इशू जो है वो तकरीबन को वहाँ से 1 साल से जो है ये चीज़ें जो है वो चल रही थी, तो इन पे बहुत पहले तवज्जो दी जानी चाहिए थी और इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहिए था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना वो चीज़ें जो है वो एग्रीवेट हुई हैं और फिर इनकी इंतहा थी जो वाक़यात पिछले 2 दिन में हुए हैं। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग ली है और इसमें इंतज़ामी और यानी जो मुतालबात को पूरा करने वाला पहलू है, दोनों से जो है वो पूरी तरह से वो आगाह भी हुए हैं। और इस बारे में आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रिकमेंडेशंस थी उनमें से बहुत सारियों के साथ उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो राणा साहब, इस तरह का हमने मतलब कोई ऐसी प्रेसिडेंस है नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को समझने वाले, और इस तरह का ये जो प्रोटेस्ट है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि क्या अब अवाम जो हैं वो वाकई मतलब इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा दीवार से लग चुकी हैं, ख़ानदान के ख़ानदान, तो क्या उस जानिब भी ये इशारा है कि सोसाइटी में शायद एक जो है वो गुस्सा भी है और बेचैनी सी भी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है? ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ और दूसरे पहलुओं के ऊपर भी जो है वो देखा जा रहा है, जिसके मुतल्लक बात करना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये जो वायलेंस हुई है इसको मेरी नाक़िस राय में मैनेज किया जाना चाहिए था और इस हद तक बात नहीं बढ़नी चाहिए थी। और इसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत नज़र से काम लिया जाता तो मेरा ख़्याल है कि मामलात शायद इस हद तक ख़राबी को ना पहुँचते।